भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन इस उपाय को आप जरूर कर लेना। यदि पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामनाएं होगी, वो जरूर पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रगट नवरात्रि होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के जो नवरात्रि आती है वह प्रगट नवरात्रि होती है और इस नवरात्रि से हमारा सनातन नववर्ष का आरंभ होता है तथा चारों नवरात्रियों में सबसे बड़ी नवरात्रि चैत्री नवरात्रि मानी जाती है। और इन 9 दिनों में भगवती जगदम्बा आदि शक्ति परांबा के 9 स्वरूपों की पूजा तथा आराधना की जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, अर्थात कलयुग में देवी परांबा चंडी और भगवान गणेश जी सबसे जल्दी फल देने वाले देवी देवता माने जाते हैं। तो यदि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत करना चाहते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको चैत्री नवरात्रि में पहले दिन कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक निरंतर पूजा की जाएगी। इस बार चैत्री नवरात्रि का आरंभ 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन से होगा। इस बार पूरे 9 दिनों के नवरात्र रहेंगे। 22 मार्च से चैत्री नवरात्रि शुरू होकर के 30 मार्च तक रहेगी तथा 29 मार्च को दुर्गा अष्टमी यानी कुल देवी पूजन का दिवस रहेगा और दुर्गा नवमी 30 मार्च 2023 गुरुवार को रहेगी। 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन वर्ष प्रतिपदा यानी जिसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं, नव संवत्सर का आरंभ होगा। संवत 2080 इसी दिन से शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सनातन हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहें। साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम अपनी सनातन संस्कृति का पालन करते हुए चैत्री नववर्ष का अभिनंदन करें, स्वागत करें, अपने घरों को सुसज्जित करें, भगवा ध्वज अपने घर पर लहराएं और द्वार का पूजन करें, दहरी का पूजन करें तथा अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिजनों को, सगे संबंधियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य ही प्रदान करें और सनातन नववर्ष का अधिक से अधिक प्रचार करें, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में यही नववर्ष होता है और इसी दिन से हमारा नया साल शुरू होता है। तो 22 मार्च 2023 बुधवार से चैत्री नवरात्रि आरंभ होगी, जो कि 30 मार्च 2023 गुरुवार के दिन चैत्री नवरात्रि का समापन होगा। भगवती जगदम्बा के जो 9 स्वरूप बताए गए हैं उनमें कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक भगवती जगदम्बा परांबा आदि शक्ति भवानी के 9 स्वरूपों की पूजा, आराधना एवं साधना की जाती है
और नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 9वीं तक व्रत भी रखा जाता है। यदि आप पूरे 9 दिनों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल प्रथम दिवस यानी प्रतिपदा का भी आप व्रत कर लेंगे। नवरात्रि के पहले दिन का और अंतिम दिन का व्रत कर लेंगे तो भी आपका व्रत एवं उपवास माना जाएगा। लेकिन यदि आप कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं तो आपको पूरे 9 दिनों के व्रत रखना चाहिए। लेकिन पहले दिन आप यदि अपने मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़के और गंगा जल छिड़कने के बाद आम के पत्ते की बंदरवार बनाएं और उसके ऊपर चंदन या हल्दी की छोटी छोटी टिकिया लगा करके, बिंदी लगा करके, और मुख्य द्वार पर आपको आम के पत्तों की बंदरवार बांधना चाहिए। क्योंकि आम के पत्ते की बंदरवार वर्ष प्रतिपदा यानी नवरात्रि के पहले दिन यदि मुख्य द्वार पर बांधी जाती है तो पूरे साल घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है और आपके जीवन की प्रत्येक इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। पहले दिन मुख्य द्वार के माध्यम से भगवती जगदम्बा के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का प्रवेश हमारे घर में होता है। ऐसे में यदि हम अपने मुख्य द्वार को सुसज्जित करेंगे, पुष्पमाला बंदरवार से सजाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि हमारे घर में मां जगदम्बा के साथ साथ सभी देवी देवताओं का प्रवेश होगा, उनका आगमन होगा और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी, अष्ट लक्ष्मी बनी रहेगी। चैत्री नवरात्रि के पहले सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर ले और घर को अच्छा स्वच्छ और पवित्र बना ले। वैसे तो आजकल घरों में नियमित रूप से झाड़ू पोछा लगाया जाता है, लेकिन यदि साफ सफाई नहीं होती है तो भी आप अपने घर में चैत्री नवरात्रि के पहले सफाई अवश्य कर ले। घर में कोई भी कूड़ा करकट यदि हो तो उसको घर से बाहर निकाल देवे और घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा लीप करके, पोत करके और तैयार कर लेना चाहिए। और चैत्री नवरात्रि के पहले दिन भगवती के स्वागत के लिए मुख्य द्वार को अच्छी प्रकार से आपको सजाना होगा तथा मुख्य द्वार पर शुद्ध घी के दीपक आपको जलाना चाहिए और द्वार के दोनों तरफ शुभ एवं लाभ के चिन्ह भी आपको बना देना चाहिए और स्वस्तिक के निशान भी आपको बना देना चाहिए। तथा नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना करने का विधान है। वैसे तो चैत्री नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो स्वयं सिद्ध दिवस माना गया है। जिस प्रकार अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त होता है, उसी प्रकार से चैत्र प्रतिपदा का पहला दिन भी अबूझ मुहूर्त, अक्षय मुहूर्त, स्वयं सिद्ध मुहूर्त की श्रेणी में माना गया है। और इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे, बिना मुहूर्त पूछे कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम शुभारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, नए व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं, पदभार ग्रहण कर सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य कर सकते हैं, आभूषण, वस्त्र की खरीदारी कर सकते हैं, या आप अपने जीवन में जो भी नया काम, शुभ काम यदि शुरू करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो 22 मार्च 2023 के दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि बुधवार का दिन है और बुधवार भगवान गणेश जी का दिवस माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां जगदम्बा का दिवस बुधवार के दिन आ रहा है तो स्वयं सिद्ध दिवस है। तो आपको इस दिन यदि आप 9 दिनों तक निरंतर पूजा पाठ, आराधना, साधना करना चाहते हैं तो चौकी के ऊपर कलश की स्थापना कर लेवे और भगवती जगदम्बा के चित्र की या मूर्ति की स्थापना कर लेवे। गौरी गणेश की, नवग्रह की, षोडश मातृका की या जैसी भी आपके यहां परंपरा है उसके अनुसार आप स्थापना कर लेवे। घट स्थापना करें, जवारे की स्थापना करें और अखंड ज्योति भी यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अखंड ज्योति तेल की लगा सकते हैं, घी की लगा सकते हैं
और प्रत्येक दिन नियमित रूप से सुबह शाम पूजन अर्चन करें। और यदि आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और यदि आपने गुरुमुख यानी गुरु के माध्यम से दुर्गा सप्तशती पाठ करना सीख लिया है तो आपको सप्तशती का पाठ करना चाहिए। या फिर आप सरल तरीके से दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी यदि आप पाठ कर लेंगे तो आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। मां जगदंबा का जो नवारण मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। या कोई भी मंत्र जाप आपको यदि करना है, सिद्धि साधना करना है, उपाय करना है, तो चैत्र नवरात्रि सबसे बड़े सिद्धिदायक दिवस माने जाते हैं। और इन 9 दिनों में आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, उपाय करेंगे तो वो जल्द ही फलीभूत हो जाएंगे। नवरात्रि के प्रत्येक दिन शुभ माने जाते हैं। और अष्टमी के दिन यानी 29 मार्च 2023 बुधवार के दिन आपको अपने परिवार की, घर की कुल देवी का पूजन करना चाहिए। कुल देवी प्रत्येक परिवार की रहती है और सभी को अपनी अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए दुर्गा अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन यानी 29 मार्च 2023 बुधवार के दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर के कुल देवी का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप कुल देवी का पूजन नहीं करेंगे तो आपके घर में देवी का दोष लग जाएगा और इस दोष के कारण घर में कई प्रकार की समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती जाएगी। आर्थिक कमजोरी रहेगी, कर्ज में आप दबे रहेंगे, रोग आपको परेशान करेंगे, घर में विवाह योग्य बच्चों का विवाह संपन्न नहीं होगा, संतान प्राप्ति में रुकावट पैदा होगी, बच्चों की नौकरी में परेशानियां आएगी, व्यापार में, कार्य में, रोजगार में या जीवन के कई कार्यों में, समस्त कार्यों में आपको बाधाएं देखने को मिलेगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी कुल देवी का पूजन अष्टमी को अवश्य करें। यदि आपको अपनी कुल देवी के विषय में जानकारी नहीं है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त करें कि आपके परिवार की कुल देवी कौन सी है, कौन सी दिशा में उनका मंदिर है, कौन सी दिशा में उनका निवास स्थान है, उस दिशा का आप पूजन अर्चन करें। और कुछ न हो सके तो अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए मां जगदंबा के सामने, दुर्गा जी के चित्र या मूर्ति के सामने अष्टमी के दिन एक नारियल अवश्य चढ़ा देवे और परिवार के सभी सदस्य उनको भोग लगा करके, नारियल चढ़ा करके, हाथ जोड़ करके अपनी कुल देवी से प्रार्थना करें कि हे कुल देवी माता, हे जगदंबा, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना और परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। और अपने मन में जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो कुल देवी के सामने अवश्य प्रकट कर दीजिएगा। और यदि आप पूरे 9 दिनों का अनुष्ठान करते हैं तो आपको नवमी के दिन या अष्टमी के दिन अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार हवन करने के बाद में कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए और उसके बाद स्वयं व्रत खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। 9 दिनों के अनुष्ठान संपन्न होने के बाद नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जवारे के विसर्जन का कार्य संपादित किया जाता है। और जो आपने कलश की स्थापना की है, नवग्रह आदि की स्थापना की है, उनका भी विसर्जन किया जाता है। यदि आपके क्षेत्र में कोई विद्वान ब्राह्मण है तो आप उनको अपने घर पर बुला करके निरंतर 9 दिनों के श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाएं, मंत्र जाप कराएं, अनुष्ठान कराएं और उन ब्राह्मण देवता का सम्मान करें। उनको प्रतिदिन अपने घर पर फलाहार करवाएं। यदि वो एक समय भोजन करना चाहें तो उनको भोजन भी करवा सकते हैं और उनको वस्त्र दान करें। उनके माध्यम से पूजन पाठ, अनुष्ठान, हवन संपन्न कराएं और श्रद्धा पूर्वक उन्हें अपने
परिवार की तरफ से दक्षिणा, वस्त्रदान इत्यादि दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और यदि आप हमारे माध्यम से चैत्री नवरात्रि में कोई भी अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं, भगवती जगदम्बा का आप अर्चन करवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाना चाहते हैं, नवचंडी, शतचंडी या कोई भी अनुष्ठान यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके चैत्री नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।